प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल अजय खोरवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 8 का द्वितीय पाठ अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहति कार्यसाधका ये लेकर के आए हैं। इसमें जो पाठ का नाम है अल्पानाम अपि यानी छोटे छोटे, अपि यानी भी, वस्तुओं नाम यानी वस्तुओं की, संहति यानी एकता है ना, मिल करके, कार्य साधिका यानी कार्य को पूरा करने वाली होती है। पाठ का नाम है कि भाई छोटी छोटी वस्तुओं की यानी छोटे छोटे जो वस्तुएं अगर वो भी एक हो जाएं तो हमारे कार्य को पूरा कर सकते हैं। यानी छोटे छोटे जीव हैं वो सभी एक हो जाएं तो वो भी कार्य पूरा हो सकता है। तो ये पाठ ये संदेश दे रहा है। अब इस पाठ के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि भाई देखिए ये कुछ चित्र विजुअल दिखाए गए हैं कि ये पर्वतों पर चढ़ रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर पर्वतों पर चढ़ रहे हैं। इसके बाद में क्या होता है, इसमें एक कहानी आती है, ये कहानी सुनाते हैं तो वो कहानी आएगी। तो इस चीज को हम कहानी है तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है तो हमें अच्छे से पढ़ना है। एक एक शब्द को पढ़ेंगे, हम एक एक मीनिंग को समझेंगे और अच्छे से क्लास में ध्यान देंगे। चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। कानिचन, कानिचन यानी कुछ, कानिचन यानी कुछ, मित्राणि यानी मित्र, विद्यालय से यानी विद्यालय के, ग्रीष्म अवकाशे, ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मियों की छुट्टियों में, ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मियों की छुट्टियों में, पुण्य क्षेत्र दर्शनाय, पुण्य क्षेत्र यानी पवित्र क्षेत्र, पवित्र स्थान, दर्शनाय यानी देखने के लिए, देवभूमि, देवभूमि, उत्तराखंडम, उत्तराखंड को एकच्छन यानी कहे। तो कुछ मित्र विद्यालय की गर्मियों की छुट्टियों में क्या किया उन्होंने, पवित्र क्षेत्र देवभूमि उत्तराखंड की ओर गए। तदानीम उस समय वर्षा आरंभ काल आसीत, और उस समय वर्षा का समय था, वर्षा आरंभ चालू हो गई थी। सर्वे अपि सभी गौरीकुंड नामकम, गौरीकुंड नामक स्थान मैंने स्थान को प्राप्त बनते ने प्राप्त किया अर्थात पहुंच गए। तो सभी क्या है, गौरीकुंड नामक स्थान पर पहुंच गए। कौन कौन पहुंच गए, मित्र यानी विद्यालय के कुछ मित्र थे वो भाई कहां पहुंचे, उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक गौरीकुंड नामक स्थान है वहां पर पहुंच गए। यदा यानी जब, ते यानी वे, श्री केदार क्षेत्रम आरोहंत है, जब वे केदार क्षेत्र की ओर आरोहंत यानी चढ़ाई कर रहे थे, आसन यानी थे, तदा यानी तब, लक्ष्य प्राप्त, लक्ष्य की प्राप्ति से पहले, लक्ष्य प्राप्ति पूर्व में पहले, बेगेन यानी जोर से, वृष्टि यानी वर्षा आरब्ध यानी शुरू हो गई। अब वो उत्तराखंड में जब केदारनाथ की ओर जा रहे थे तो क्या होता है कि जब केदारनाथ पहुंचेंगे तो लक्ष्य उनका क्या था, केदारनाथ पहुंचना, उनका लक्ष्य क्या था, केदारनाथ पहुंचना। लेकिन वो केदारनाथ पहुंचने से पहले ही क्या हुआ, बहुत जोर से बारिश हो गई। बहुत जोर से क्या हो गई, बारिश हो गई। सहसा अचानक सर्वत्र सभी जगह अंधकार है, अंधकार प्रसरता है ना फैल गया, और अचानक सभी जगह अंधकार फैल गया, घने बादल हो गए, बारिश बहुत जोर से आ गई। नद्या नदी के तीव्र जल वेगेन, तीव्र जल के वेग से सेतु यानी पुल भगने यानी टूट गया। और जब भयंकर बारिश आई, सभी जगह अंधेरा हो गया तो नदी में पानी ज्यादा आ गया और नदी के तीव्र वेग से क्या है, पुल टूट गया। पर्वत स्खलनम संजात है, और पर्वत स्खलन हो गया यानी पर्वत भी खिसक गया अपनी जगह से, स्खलन है ना, पर्वत स्खलन हो गया। सर्वे अपि सभी उच्च स्वरें जोर से एक रंजन रोने लगे, और सभी जोर से रोने लगे। ईश्वरम प्रार्थयंत, चय का अर्थ पहले लग जाएगा है ना, इस चय का अर्थ यहां लग जाएगा यहां पर, और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। ठीक है, सभी जोर से रोने लगे और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, अरे भगवान, रक्ष आसमान रक्ष, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हाँ, रक्षा ने रक्षा, आसमान, आसमान यानी हमारी, रक्षा ने रक्षा करो, हे भगवान हमारी रक्षा करो। सर्वेशाम सभी के, अधैर्यम, अधैर्य को, धैर्य मतलब धीरता रखना, और अधैर्यम मतलब वो एकदम होपलेस हो गए वो, अधैर्यम। दृष्टवा ने देख करके, नायक है ना नायक, सुधीर है ना सुधीर, सर्वान ने सभी को, सांत्वना देते हुए, प्रेरयन
प्रेरित करते हुए चयन और एवदत यानी बोला। तो उनका जो नायक था, उनका जो नेता था, यानी कहीं हम ग्रुप में जाते हैं तो एक आदमी हमारा नेता होता है, यानी वो आगे आगे कैसे करना वैसे करना है। तो उनका जो नेता था कौन, सुधीर, वो सभी को सांत्वना देता है और प्रेरित करते हुए कहता है, क्या कहता है बेटा, कि प्रेरित करते हुए वो कहता है, तो नायक कहता है, आई अरे वो मित्रानी, अरे मित्रों, अरे मित्रों, अस्मिन यानी इस विपत काले, विपत्ति के समय में, वया मैंने हमको धैर्य मैंने धैर्य का अवलंब मैंने सहारा लेकर के, कम अपी यानी कोई भी उपाय मैंने उपाय चिंता मैंने सोचना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि धैर्य का सहारा लेना चाहिए, यानी हड़बड़ाना नहीं चाहिए और हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। दिनेश कहता है से विषादम, दुख के साथ में, दुख के साथ में क्या कहता है, अरे भ्राते, अरे भाई, किम बदसी, क्या बोल रहे हो, अस्माकम मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, अस्माकम यानी हमारी, मृत्यु यानी मृत्यु, एव यानी ही, सन्निकटे यानी पास में, अस्ति यानी है। अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो, हमारी मृत्यु ही बिल्कुल पास में है। एवं यानी ऐसे, यदि, चेत यानी यदि, कथम यानी कैसे, उपाय में उपाय, चिंतनीय यानी सोचेंगे। तो बताइए ऐसे में हम कैसे उपाय सोचें, जब हमें दिख रहा है कि हमारी मृत्यु सामने है, तो ऐसे में हम कैसे उपाय सोचें। नायक कहता है, मित्र विषादम मा करो, दुख मत करो, परेशान मत हो, यदा जब, वृष्टि यानी वर्षा, शांत यानी शांत, वातावरण मैंने वातावरण, चयन और स्वच्छ मैंने स्वच्छ, भविष्य यानी हो जाएगा, तदा यानी तब, वया मैंने हम सब, शंभु यानी एक होकर के, मिलकर के, से तो मैंने पुल का, मार्ग मैंने मार्ग को, चयन और निर्मायन बना करके, पुनः यानी फिर से, स्वलक्ष्यम अपने लक्ष्य के प्रति यानी और गमिष्यामि जाएंगे। तो नायक कह रहा है कि भाई दुख मत करो, जब वर्षा शांत होगी और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तब हम सब मिल करके पुल का निर्माण करेंगे, मार्ग का निर्माण करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर चल देंगे, और अपने लक्ष्य की ओर चल देंगे। आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, सुरेश कह रहा है, आगे सुरेश कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए, देखिए यहां पर जो है ये पहाड़ पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये केदारनाथ की ओर जा रहे थे, तभी क्या होता है कि रास्ते में बरसात आ जाती है और पुल टूट जाता है। तो सुरेश कहता है, क्या कहता है, सुरेश क्या कहता है, देखिए, एतस्याम स्थितौ वयं किम एतत् अत्यंतम दुसाध्यम, एतस्याम यानी इसमें, एतस्याम यानी इसमें, स्थितौ यानी स्थित, वयं यानी हम, किम एतत्, किम यानी क्या, एतत् यानी है, अत्यंत यानी अत्यंत, दुसाध्य यानी कठिन है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए यह बहुत ही कठिन है, असंभव है, चयन और कार्य मैंने कार्य, कर तो मैंने करना, सकनो मैंने सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सब यह अत्यंत कठिन कार्य और असंभव कार्य कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नायक कहता है कि प्रिय मित्रानी, हे प्रिय मित्र, वह मैंने हम आत्मविश्वास बलेन, आत्मविश्वास के बल से, इदम यानी यह, असंभवम असंभव, अपि यानी भी, कार्य मैंने कार्य को, संभव यानी मिलकर के, अवश्य मैंने अवश्य ही, साथ ही तुम पूरा करने में, सकनो मैंने समर्थ हो सकते हैं। तो हम सभी आत्मविश्वास के बल से यह असंभव कार्य को भी मिलकर के अवश्य ही पूरा करने में समर्थ हो सकते हैं। अगर हम मिलकर के काम करेंगे तो यह कार्य पूरा हो सकता है। तेन उससे अस्माकम यानी हमारे लक्ष्य प्राप्ति, प्राण रक्षा चापी भविष्यति, उससे हमारी लक्ष्य प्राप्ति, चयन और प्राण रक्षा यानी प्राण रक्षा, अपी यानी भी भविष्यति यानी होगी। तो उससे हमारी लक्ष्य प्राप्ति भी होगी और प्राण रक्षा भी होगी। आगे कपिल कहता है कि इदम संभवती, कि मैंने क्या, इदम यानी यह, संभवती यानी संभव है, क्या यह संभव है।
नायक कहता है नूनम निश्चिति संभवती, संभव है मित्र यानी मित्र। हे नायक, वो नायक कहता है कि निश्चित ही यह संभव है, हे मित्र यह निश्चित ही संभव है। अस्मिन इस प्रसंग यानी प्रसंग में, अहम यानी मैं, हितोपदेशस्य हितोपदेश की, एका मैंने एक, कथा मैंने कथा को, श्राव्य मैंने सुनाता हूं। तो नायक कहता है कि भाई इस प्रसंग में अभी जो हमारी स्थिति है, इस प्रसंग में मैं आपके लिए एक हितोपदेश की कथा को सुनाता हूं, है ना। हितोपदेश एक ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन है? नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। ये हितोपदेश के रचयिता हैं। सर्वे अपि सभी उत्कंठा से, का कथा, कौन सी कथा? बद मित्र, बोलो मित्र, बद यानी बोलो। तो सभी फिर उत्कंठा से, आश्चर्य से कहते हैं कि कौन सी कथा है ना। मित्र बोलो, बोलो मित्र। नायक कहता है सावधानम शृण्वन्तु, सावधानी से सुनो, सावधान मन से सुनो। देखिए अब यहां से हमारी कथा चालू होती है। अब यहां से हमारी क्या होगी? कथा चालू होगी। कौन सी कथा? देखिए यहां से हमारी ये कथा चालू होती है। देखिए यहां पर कुछ कबूतर हैं, उड़ रहे हैं, और यहां पर एक शिकारी है जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। तो देखिए क्या होता है यहां पर, ये कहानी यहां से शुरू होती है। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाल है सालमली तरु। अस्ति जहां कहीं भी शब्द के आगे आ जाता है तो उसका अर्थ होता है था, ठीक है। तो गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का वृक्ष था। गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का वृक्ष था। तत्र ने वहां प्रतिदिनम रोजाना दूर देश से पक्षी ने पक्षी आगत्य ना करके निवसंती निवास करते इसमें थे। तो वहां प्रतिदिन दूर देश से पक्षी आकर के निवास करते थे, रहते थे। आगत्य में कौन सा प्रत्यय बेटा? तो आगत्य में हमारा ल्यप प्रत्यय है। आगत्य में ल्यप प्रत्यय है। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? आ प्लस गम प्लस ल्यप, ये हमारा क्या होगा? संधि विच्छेद होगा। तो आगत्य में यानी आकर के। अथ इसके बाद कदाचित कोई, तत्र वहां, कशित कोई, व्याध यानी शिकारी, तंडुलान कनान चावल के टुकड़ों को, बिकीर यानी बिखेर करके, जाला में जाल को, विस्तीर यानी फैला करके, चयन और प्रचन्न यानी छिपा हुआ, भूतवा यानी होकर के, स्थित यानी बैठ गया, खड़ा रह गया। तो क्या होता है कि भाई गोदावरी नदी के किनारे एक सेमल का वृक्ष है और वहां पर के बहुत दूर दूर से पक्षियां आकर बैठते हैं। अचानक से क्या हुआ, किसी दिन कोई शिकारी आया और शिकारी आकर के चावल के कणों को, चावल के टुकड़ों को फैलाया और जाल को फैलाया, और जाल को फैला करके वो प्रछन्न यानी छिप करके खड़ा हो गया। देखिए ये पेड़ है, इस पेड़ के पीछे छिप गया, ये छिप करके खड़ा हो गया और यहां से अब कबूतर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, तस्मिने उसी समय यानी काल में, समय में चित्रग्रीव नामक कपोत राज है, कबूतरों का राजा, सह परिवार है, अपने परिवार के साथ, आकाश मार्ग से गच्छति जा रहा, इसमें यानी था। तो उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतर अपने परिवार के साथ आकाश मार्ग से जा रहा था। उसी समय क्या हुआ, एक चित्रग्रीव नाम का जो कबूतर है वो अपने परिवार के साथ क्या जा रहा था, आकाश मार्ग से जा रहा था। केचन कपोता, कुछ कबूतर वन मध्य, जंगल के बीच में, तंडुल कनान, चावल के टुकड़ों को अब लोग के देख करके लोभाकृष्टा, लोभ से आकृष्ट हुए, लोभ से घिर गए, अयभवन हो गए। अब कुछ कबूतर क्या हुआ, वन में जब उन्होंने देखा कि भैया चावल के टुकड़े फैले हुए हैं तो उनको लालच आ गया कि यार चावल मिल गए हमें तो, और लालच जैसे ही हुआ ततो यानी तभी चित्रगिरी यानी चित्रगिरी तंडुलकन लोभदान, चावलों के टुकड़ों से लोभी, कपोतान, कबूतरों से एवदत यानी बोला। तो जो कबूतरों को लोभ आ गया चावलों के टुकड़ों को देख करके, उनसे चित्रग्रीव बोला, क्या बोला कि कुतः यानी कहां से, अत्र यानी यहां पर उत विसर्ग संधि है तो कुतः प्लस अत्र, कहां से, यहां निर्जन बने,
जहां निर्जन किसे कहते हैं? निर्जन कहते हैं जहां कोई भी आदमी ना हो। निर यानी नहीं, जन यानी व्यक्ति, जहां कोई व्यक्ति ना हो। तो निर्जने, वन यानी वन में, तंडुल कलानन, चावलों के टुकड़ों को, संभव है होना, तज यानी तो, निरुपेयता में ना सोचो। भैया सोचो ये कि भैया इस निर्जन वन में ये चावल के टुकड़े होना कैसे हो गए, ये कैसे आ गए? तो थोड़ा सोचो इस बात के बारे में। कश्चित कोई व्याध यानी शिकारी, अत्र यानी यहाँ भवेत यानी होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि भैया यहाँ कोई ना कोई शिकारी होना चाहिए। कौन कह रहा है? चित्रग्रीव। चित्रग्रीव कह रहा है कि भाई यहाँ कोई ना कोई शिकारी होना चाहिए। सर्वथा सभी प्रकार से अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, हमेशा अविचारित कर्म, अविचारित यानी बिना विचार के, बिना विचार किए हुए कर्म यानी कर्म को न यानी नहीं कर्तव्य करना चाहिए। तो बिना विचार किए हुए कर्म को नहीं करना चाहिए। एतद यानी यह वचन, मैंने वचन को श्रुतवा ने सुनकर के, कश्चित कपोत है सदर्पम अवदत, यह सुनकर के कोई कबूतर बोला। कैसे बोला? सदर्पम, सदर्पम मैंने घमंड के साथ। तो कोई कबूतर घमंड के साथ बोला, अरे किमर्थम, किस लिए, एवं मैंने ऐसा उच्चत कह रहे हो, अरे किस लिए ऐसा कह रहे हो? फिर उसने श्लोक में बताया, क्या बताया देखिए आगे। श्लोक के जरिए वो कह रहा है, श्लोक के जरिए कह रहा है कि वृद्धानाम वचनम, वृद्धा नाम मैंने बड़े बूढ़े, वृद्धों के वचन मैंने वचनों को, ग्राह्य मैंने ग्रहण करना चाहिए। आपातकाले, विपत्ति के समय में, आपातकाले विपत्ति के समय में। यहां पर देखिए यन संधि हो जाएगी, इसलिए ही प्लस उपस्थित, यानी निश्चिति, उपस्थित है ना, उपस्थित होने पर, पैदा होने पर। सर्वत्र, सभी जगह, एवं यानी ही, विचार यानी विचार में, तू यानी तो, भोजन यानी भोजन में, अपि यानी भी, अपरिवर्तनम, अपरिवर्तन यानी नहीं मिलेगा। तो देखिए वृद्धों के वचनों को विपत्ति के उपस्थित होने पर, आने पर निश्चित ही ग्रहण, ग्राह्य में ग्रहण करना चाहिए। तो वृद्धों के वचनों को अगर कोई विपत्ति आती है तो हमें निश्चित ही ग्रहण करना चाहिए। लेकिन सर्वत्र एवं विचारे, अगर हम सभी जगह इस विचार को सोचेंगे, सभी जगह इस विचार को लगाएंगे, तो फिर क्या होगा? भोजने अपि अपरिवर्तनम, तो हमें भोजन भी प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि अभी जो चित्रग्रीव, जो वृद्ध कबूतर है, वो कह रहा है, सही बात है, लेकिन अगर हम उसकी मानेंगे तो क्या होगा? हम चावल नहीं खाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे। तस्य वचनम, उसके वचन मैंने वचनों को, श्रुतवा ने सुन करके, श्रुतवा ने कौन सा प्रत्यय? श्रुतवा में कत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय। चित्रग्रीव से, चित्रग्रीव के चयन और अवज्ञा मैंने अवज्ञा, कृतवा यानी करके, कृतवा में कौन सा प्रत्यय है? वही कत्वा प्रत्यय। ठीक है। सर्वे, सभी, कपोता यानी कबूतर, भूमो यानी भूमि पर, अब तीर यानी उतर करके, तंदुल कलान, चावल के टुकड़ों को भोक्त में खाने में परिवर्तन लग गए। तो उसके बाद उसके वचनों को सुना, जो कबूतर कह रहा था, उसके वचनों को सुनकर के उन्होंने क्या किया? चित्रग्रीव की क्या की? अवज्ञा की। उन्होंने चित्रग्रीव की क्या की? अवज्ञा करके सभी कबूतर भूमि पर उतर करके चावल के कणों को खाने में लग गए, चावल के कणों को खाने लग गए। अनंतरम, इसके बाद, अनंतरम इसके बाद अब क्या होगा? फंस जाएंगे वो जाल में। जब जाल फैला रखा है, चावल बिखेर रखे हैं, तो जाल में फंसने के लिए तो चावल फैला रखे, अब वो वही चावलों के लिए उतर गए। अनंतरन, इसके बाद ते यानी बे, सर्वे यानी सभी, तेन यानी उस जाले ने जाल में, बद्धा यानी बंधे हुए, एवं हो गए। इसके बाद वो क्या हुए? सभी जाल में बंध गए, सभी कबूतर क्या हो गए? जाल में बंध गए। तत्व यानी उसके बाद, यश यानी जिसके, वचनात् यानी वचनों से, कपोतः कबूतर, तत्र यानी वहां। यहां पर देखिए सत्व विसर्ग संध्या, इस से का विसर्ग हो जाता है, तो कपोतः प्लस तत्र, कपोतः में बहुवचन है ना, तो कबूतर वहां, बद्धा तम, यहां पे भी सत्व विसर्ग संध्या, इससे का भी विसर्ग हो जाएगा, तो बंधे हुए, तम यानी उसको, सर्वे यानी सभी ने, तिरस्कृवंती, इसमें तिरस्कार करने लगे, यानी उसको कहने लगे तेरी वजह से फंसे हम यहाँ पर, अगर तू नहीं बोलता तो हम यहाँ नहीं फंसते, तो उसका तिरस्कार करने लगे, यानी सब उससे दूर होने लगे। तो इसके बाद में जिसने ये बोला था, उससे सारे कबूतर बंधे हुए, उसकी कारण से बंधने पर सभी उसका तिरस्कार करने लगे।
इदम ऐसा दृष्ट मैंने देख करके चित्रग्रीव बदता ने बोला, ऐसा देख करके चित्रग्रीव बोला, क्या बोला? अयम अश्य दोषो ने, अयम यानी यहां, यह अश्य ने इसका, दोषो यानी दोष, नैन नहीं, यहां इसका दोष नहीं है, यहां इसने जो बोला इसका दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि अनागत विपत्तिम को बा ज्ञातुम समर्थ है। अनागत विपत्तिम यानी अचानक आई हुई विपत्ति को यानी कौन, बयान अथवा ज्ञातुम यानी जानने में समर्थ है, यानी अचानक आई हुई विपत्ति को कौन जानने में समर्थ है? यानी अचानक कोई विपत्ति आती है तो कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता, तो इसकी भी कोई गलती नहीं है। अतो अस्मिन, अतः इसलिए अस्मिन यानी इस विपत्ति काले, विपत्ति काल में, अस्माभियान हमारे द्वारा, अश्य ने इसका, तिरस्कारम तिरस्कार, एककृत्वा नहीं करके, कश्यन कोई उपाय चिंतन, उपाय चिंतनीय सोचना चाहिए। तो वो कह रहा है कि भैया इसका तिरस्कार करने की बजाय हमें इसका तिरस्कार नहीं करना है, बल्कि हमें कोई उपाय सोचना है। या तो ही क्योंकि विपत्ति काले, विपत्ति के समय में, विस्मय आश्चर्य एवं ही का पुरुष लक्षणम, का पुरुष लक्षण का मतलब कायर, का पुरुष है ना कायर, और लक्षण मैंने लक्षण, तो कायर का लक्षण है कि अगर विपत्ति के समय आश्चर्य करना है ना, हड़बड़ाहट करना, आश्चर्य करना, किसका लक्षण है? कायर का, कायर पुरुष का लक्षण है। सत्पुरुषानाम लक्षणम तो, और जो सत्पुरुष हैं, जो अच्छे पुरुष हैं, उनका लक्षण तो क्या है, वो आगे श्लोक के माध्यम से बताता है। क्या बताता है देखिए, देखिए, विपत्ति धैर्यम, अभ्युदय क्षमा, सदसी वाक्पटुता, युधि विक्रम है, यशसी च अभिरुचि, व्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धिमत इति इदम ही महात्मा नाम। क्या कहता है कि भैया जो सत्पुरुष हैं, जो महान पुरुष हैं, महात्मानम महान पुरुष हैं, उनके लक्षण कैसे होते हैं? तो बता रहा है कि विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में धैर्यवान होते हैं वो, विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में कैसे होते हैं? धैर्यवान। और अभ्युदय, अभ्युदय यानी उन्नति होने पर, सफलता प्राप्त करने पर क्षमावान होते हैं, यानी घमंड नहीं आता उनके अंदर। इसके बाद सदसी वाक्पटुता, सदस्य यानी सभा में, है ना, वाक्पटुता बोलने में चतुराई, सभा में वो वाक्पटु होते हैं। युधि विक्रम है, और युद्ध में विक्रम है ना साहसी होते हैं। यशसी, और यश प्राप्त होने पर अभिरुचि, है ना, घमंड से युक्त नहीं होते हैं यश प्राप्त होने पर। और व्यसनम श्रुतौ, श्रुतौ है ना शास्त्रों में वो लगे हुए होते हैं। प्रकृति है ना स्वभाव से ही, महात्मा यानी महात्माओं का ऐसा स्वभाव होता है। तो महात्माओं का ऐसा स्वभाव होता है, महात्माओं का कैसा स्वभाव होता है कि वो विपत्ति में धैर्य बनाए रखते हैं, और उन्नति होने पर क्षमावान होते हैं। सभा में क्या करते हैं? वाक्पटु होते हैं, अच्छी बोलने की कला होती है, और युद्ध में साहसी होते हैं। और यशसी यानी यश में क्या होते हैं? अभिरुचि, है ना, अभिरुचि होते हैं। और श्रुतौ यानी शास्त्रों में व्यसन लगे हुए होते हैं। ऐसे महापुरुषों का स्वभाव से ही लक्षण होता है। आगे देखिए, आगे अब देखिए इस चित्र में क्या हुआ कि यहां ये जाल में फंस गए कबूतर, और ये छिप कर गए, शिकारी देख रहा है। इसके बाद में क्या हुआ देखिए कि जाल को लेकर के कबूतर उड़ गए और शिकारी देखता रह गया भाई, ठीक है। तो जाल को लेकर के जब कबूतर उड़ गए तो आगे देखिए, अतो इसके बाद अधुना यानी हमें, अस्माभि यानी हम सबको भी, है ना, धैर्य मैंने धैर्य का अवलंबन मैंने सहारा लेकर के प्रतिकार उपाय चिंत्याम मैंने सोचना चाहिए। इसलिए हम सबको भी धैर्य का सहारा लेकर के उपाय सोचना चाहिए। प्रिय मित्रानी, प्रिय मित्र, लघुनाम अपि वस्तुनाम सहति कार्य साधिका। देखो ये ही हमारे पाठ का नाम है, यही हमारे पाठ का नाम है। तो लघु नाम यानी छोटे, अपि यानी भी, वस्तु नाम यानी वस्तुओं के, संयति यानी इकट्ठा होने से, कार्य साधिका यानी कार्य साधक, कार्य का पूरा होना भवती यानी होता है। तो छोटे छोटे वस्तुओं को इकट्ठा होने से, मिलकर के, या जीवों के इकट्ठा होने से कार्य पूरा होता है। इति यानी ऐसा, नीति वचनम, नीति वचन लोक सिद्धम, लोक में सिद्ध है।
ऐसा नीति का वचन, नियम का वचन लोक में सिद्ध है। अतः इसलिए अस्मा भी, हमारे द्वारा भी, सर्वे यानी सभी, एक चित्त वयम, एक साथ मिलकर के जालम आदाय, जाल को लेकर के उड्डयताम, उड़ा जाए। तो इसलिए हम सबको भी एक साथ मिलकर के जाल को लेकर के उड़ा जाए। एवं ऐसा विचार यानी विचार करके, सर्वे यानी सभी, पक्षी यानी पक्षी, जालम आदाय, जाल को लेकर के उत्पतिता, उड़ गए, उत्पतिता उड़ गए। तो ऐसा विचार करके सभी पक्षी क्या हुए, जाल को लेकर के उड़ गए। अब देखो, ये देखता रह गया शिकारी, और क्या होता है, शिकारी जब देखता रह जाता है, आगे देखिए, अनंतरम, इसके बाद अनंतरम, इसके बाद सयान वह व्याध यानी शिकारी, सुदूरात, दूर से, जाल अपहार कान, जाल को दूर जाते हुए, यानी जाल को ले जाते हुए, तान यानी उनको अवलोकन ने देख करके, पश्चात यानी पीछे, ए धावत यानी दौड़ा। अब उसने देखा तो उसके बाद में जो शिकारी देखता है कि भैया दूर से ही कि भैया जाल को लेकर के ये तो उड़ रहे हैं, तो वह उनके पीछे दौड़ता है। परंतु तस्य ने उसकी दृष्टि पता, दृष्टि के नजर के रास्ते से दृष्टि पता ने, नजर से दूर में दूर, गतेसु पक्षीसु, गए हुए पक्षियों के से यानी उसने व्याध यानी शिकारी, निवृत्त यानी लौट गया। जब उसने देखा कि भैया जो ये पक्षी हैं वो मेरी नजर से बहुत दूर चले गए हैं, और ऐसा देख करके वह लौट गया। कौन लौट गया? शिकारी। अत इसके बाद व्याधम निवृत्तम, शिकारी को लौटते हुए दृष्टवान ने देख करके कपोता उक्तवान, कबूतर बोले, कपोता उक्तवान, कबूतर बोले, क्या बोले? स्वामी ने यानी चित्रग्रीव के लिए, हे मालिक, हे स्वामी, किम इदानीम कर्तुम उचितम, अब हमें क्या उचित काम करना चाहिए? कर्तुम मैंने करना, उचित मैंने उचित, इदानीम मैंने अब, किम मैंने क्या, तो अब हमें क्या उचित कार्य करना चाहिए? चित्रगिरी उवाच, चित्रगिरी बोला। देखिए यहां पर कहने के लिए कहीं उवाच आया है, कहीं उक्तवंत आया, कहीं बद आया है, तो कई शब्द आते हैं अलग। आगे आएगा देखो, यहां अब्रवीत भी आया है, तो कई शब्द आते हैं कहने के लिए, है ना। तो प्रिय कपोता, प्रिय कबूतर, अस्माकम हमारे, मित्र मैंने मित्र, हिरण्य को यानी हिरण्य नाम, नाम यानी नाम का, मूसक राज यानी चूहा, गंडकी तीरे, गंडकी नदी के किनारे पर, चित्रवन यानी चित्रवन में निवसत यानी रहता है। तो वो कहता है कि हे प्रिय कबूतरों, हमारा एक मित्र है हिरण्यक नाम का चूहा, वह गंडकी तीरे यानी गंडकी नदी के किनारे पर चित्रवन में रहता है। से यानी वह, अस्माकम हमारे, पाषाण, पास को, जाल को, है ना, दंत बलेन, अपने दांतों के बल से, छेदिष्यति, काट देगा, है ना। तो वह हमारे जो जाल है उसको अपने दांतों से काट देगा। एतत् यह आलोच्य यानी सोच करके, यह सोच करके, आलोच्य में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। यह सोच करके सर्वे यानी सभी, हिरण्यकश्य विवर समीपम गता, हिरण्यकश्य यानी हिरण्यक के, विवर यानी बिल, है ना, बिल के पास में, गता यानी गए, बिल के पास में गए। हिरण्यकश्य और हिरण्यक सर्वदा यानी हमेशा, अनिष्ट शंकाया, अनिष्ट की शंका से, यानी कुछ गलत ना हो जाए ऐसी शंका से, सतद्वारम, 100 दरवाजे वाला, विवरम यानी बिल, कृतवा यानी बना करके निवसत्य रहता था। तो वो क्या है? 100 दरवाजे वाला बिल बना करके रहता था। किसकी वजह से? कि कोई गलत नहीं हो जाए, अनिष्ट की वजह से। तत्व यानी उसके बाद हिरण्यक यानी हिरण्यक, कपोता नाम, कबूतरों के अवपात, गिरने के, भयात यानी वैसे, चकित यानी आश्चर्यचकित, दूसरे मैंने चुपचाप स्थित यानी रहा। अब उसने देखा कि भैया कबूतर गिरे हैं, तो उनके डर के वजह से कि भैया इतने पक्षी कैसे गिरे हैं, कहां से गिरे हैं, तो उस वजह से वह चुपचाप आश्चर्यचकित होकर चुपचाप बैठा रहा। चित्रगिरी उवाच, चित्रगिरी बोला, क्या बोला? सके हिरण्यक, हे मित्र हिरण्यक, कि मैंने क्या, अस्मावी यानी हमारे, सह यानी साथ, ने यानी नहीं, संभाषा से यानी बात करोगे, क्या तुम हमारे साथ बात नहीं करोगे? तत्व यानी उसके बाद हिरण्यक, हिरण्यक, तद वचनम, उनके वचनों को, प्रतिविज्ञान है, जान करके, आनंद यानी आनंद के
त्वरा यानी शीघ्र ही, बही यानी बाहर, निसरत यानी निकल करके, एवरीथ यानी बोला। तो उसने जब देखा कि भाई ये चित्रग्रीव की आवाज है, तो उसकी आवाज को जान करके, उसके वचनों को सुन करके, जान करके आनंद पूर्वक शीघ्र ही बाहर आकर के बोला, अरे पुण्यवानम अस्मि, मैं पुण्यवान हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं। क्यों? क्योंकि मम प्रिय सुहृत, मेरा प्रिय सुहृत यानी होता है मित्र, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव समायात है, समीप आया है। तो मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव पास में आया है, तो मैं क्या हूं? बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हूं। आगे देखिए, अब देखिए यहां पर ये चूहा है, ये इनके जाल को काट देता है इस क्षेत्र में। आगे देखिए क्या कहते हैं। हाँ जी, पास बद्दान, जाल में बंधे हुए कपोतान कबूतरों को दृष्टि मैंने देख करके, सै विस्मयम आश्चर्य के साथ, क्षण मैंने क्षणभर स्थित मैंने रुक करके, एवदत ने बोला। अब हिरण्यक जो है वो देखता है कि भैया ये जो कबूतर हैं वो जाल में बंधे हुए हैं, तो वो बोलता है कि हे मित्र किम एतत्, क्या हुआ, ये क्या है? चित्रग्रीव वदत, चित्रग्रीव बोलता है, सखे हे मित्र, एतत् यानी यह अस्माकम यानी हमारी विचारहीनता का फल मैंने फल है, यह हमारी विचारहीनता का फल है। विचारहीनता मतलब बिना सोचे समझे काम करना, विचारहीनता यानी विचार नहीं किया हमने, विचारहीनता। तब उसको श्रुतवा ने सुन करके, हिरण्य क्या है, हिरण्य चित्रग्रीव से चित्रग्रीव के बंधना मैंने, बंधन को छेतो मैंने काटने के लिए, सत्वरा मैंने शीघ्र उपसरपति यानी पास में जाता है। तो ये ऐसा सुन करके हिरण्यक शीघ्र ही चित्रग्रीव के बंधन को काटने के लिए उसके पास में जाता है। तदा तभी चित्रग्रीव वो एवदत, चित्रग्रीव बोलता है, क्या बोलता है? मित्र मां मां एवं, नहीं नहीं ऐसा मत करो, मां मां मत करो, ऐसा मत करो। क्या कहता है? पूर्वम पहले, मद यानी मेरे, आश्रिता नाम आश्रित, मेरे ऊपर जो आश्रित हैं, मेरे जो परिवार वाले हैं, वो एते साम इनके पास आने ने जाल को छिन्न तो मैंने काटो, पश्चात मम, बाद में मेरा काटना। तो वो कहता है कि भाई पहले मेरे जाल को मत काटो, जो मेरे ऊपर आश्रित जो हैं उनको जाल को काटो, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे परिवार वाले हैं, पहले उनका जाल काटो, फिर उसके बाद में मेरा जाल काटना। एतदा करने, ऐसा सुन करके हिरण्य के प्रहष्ट मना, प्रसन्न मन से पुलकित, प्रसन्न होकर के, सन्यान होकर के, एवरीथ यानी बोला, साधु मित्र साधु, बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा। अनेन इससे, आश्रित वात्सल्यन, इस आश्रित मतलब जो तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं, है ना, वात्सल्यन प्रेम से, तो मैंने तुम त्रैलोक्यस्य, तीनों लोकों के, अपयाने भी स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए योग्य हो। तो तुम तीनों लोगों के स्वामी बनने के योग्य हो, जैसा तुमने दिखाया है कि मेरे ऊपर आश्रित जो हैं, यानी जो मेरे परिवार वाले हैं, उनके प्रति जो आपने प्रेम दिखाया, उससे आप तीनों लोगों के स्वामी बनने के योग्य हो। तत्व यानी उसके बाद हिरण्य क्या है, हिरण्य स्वयं मित्राई, अपने मित्र के सयान साथ, सर्वेशाम सभी, कपोतानाम कबूतरों के, बंधनानी बंधन को, छिन्नति यानी काट रहा इसमें न था। तो उसके बाद में हिरण्य क्या है, सभी स्वयं मित्रई, अपने मित्रों के साथ, यानी और अपने मित्रों को बुला लिया उसने, ठीक है, और अपने मित्रों को बुला लिया उसने। तो सभी अपने मित्रों के साथ में मिलकर के कबूतरों के बंधन को काटने लग गया, ठीक है। आदित्य समझ में आ रही है बेटा? तो काटने लग गया। सर्वे सभी, कपोता यानी कबूतर, पास विमुक्ता यानी बंधन से विमुक्त, एवं हो गए। तो सभी क्या हुआ? बंधन से विमुक्त हो गए। सहर्षम हर्षपूर्वक पुनः फिर से, उड्डयन उड़ करके, आकाश मार्गेन, आकाश मार्ग की ओर गच्छन्ते न जाते हुए, सर्वे यानी सभी, कपोता यानी कबूतर, राजनम यानी राजा को, चित्रग्रीव में चित्रग्रीव की प्रशंसा करते हैं। अब क्या हुआ कि सबका जाल से मुक्त हो गए। मुक्त होने के बाद में वो क्या है, फिर से सहर्ष पूर्वक आकाश मार्ग की ओर जाते हुए, उड़ते हुए सभी कबूतर राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं? भवतः आपके द्वारा नीति शिक्षा से नायक धर्मेन, और नायक धर्म से चयन है, और वयमन हम सब, सर्वयन सभी, सुरक्षित हैं। तो आपकी नीति शिक्षा से और नायक धर्म से हम सब क्या हैं, आज सुरक्षित हैं। धन्या वयम, हम सब धन्य हैं जो हमको आप जैसा नायक मिला, नेता मिला। कथा को श्रायत्वा, सुनाकर, श्रायत्वा
सुनकर नायक यानी नायक सर्वानंद सभी को संबोधित करता है। अब हम दोबारा आ जाते हैं अपनी कहानी पर। ये कहानी क्या चल रही है? कहानी चल रही है कि भैया कुछ बच्चे हैं और वो केदारनाथ उत्तराखंड में जाते हैं घूमने के लिए, और वहां से वो फंस जाते हैं, बारिश आ जाती है, पर्वत स्खलन हो जाता है और वो पुल टूट जाता है। जब वो फंस जाते हैं तो वो बालक इस कहानी को सुना रहा है, एक नेता नायक, कौन? सुधीर, है ना। तो वो ये कहानी को सुना रहा है कि भाई देखो ऐसे ऐसे एक हितोपदेश में नारायण पंडित की जो रचना है उसमें ये कहानी है। उस कहानी को जैसे वो निकले तो वो उसी को कहता है, सभी को संबोधित करता हुआ कथा को सुना करके नायक सभी को संबोधित करता है। मित्रानी, हे मित्रों, आपातग्रस्ता, विपत्ति से ग्रस्त कपोता यानी कबूतर, बुद्धि बल से संगठन सामर्थ्यन, अपने इकट्ठे होने से, संगठन यानी इकट्ठा होना, सामर्थ्य से चयन और आत्मरक्षणम, अपना रक्षण कृतवंत ने किया। तो क्या किया कि जिस प्रकार से विपत्ति में घिरे हुए कबूतरों ने बुद्धि बल से संगठित होकर के और सामर्थ्य से आत्म संरक्षण कृतवंत, अपना संरक्षण किया। तरी तो किमर्थम, किस लिए? वयम हम, संगठित एक होकर के, भूतवयन होकर के, आत्म संरक्षणम, अपने संरक्षण के, कृतम करने में नहीं सकनों में समर्थ हो सकते हैं। तो जैसे उन्होंने संगठित होकर के किया, ऐसे हम भी क्यों नहीं एक होकर के हमारी रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। आगे कहता है, नायकस्य प्रेरक वचनई, नायकों के प्रेरक वचनों से उत्साहित सर्वे अपि, सभी, भयम भय, शोकम शोक, संदेहम संदेह, चयन और, तो सभी भय से, शोक से यानी दुख से और संदेह से विहाय यानी छोड़ करके सेतु निर्माण कार्य में संलग्न जाता यानी हो गए। तो फिर क्या हुआ? नायक के प्रेरक वचनों से उत्साहित होकर के सभी क्या करने लगे? सब जो डर था उनके मन में, जो दुख था, उस संदेह को सबको निकाल करके वो सेतु निर्माण के कार्य में लग गए। भागीरथ प्रयत्नों से, भागीरथ कौन था? भागीरथ था जो गंगा नदी को पृथ्वी पर लेके आया था। शिव जी की तपस्या की और गंगा नदी को पृथ्वी पर लेके आया था। तो भागीरथ ने बहुत ज्यादा तपस्या की, बहुत ज्यादा प्रयत्न किया, इसलिए भागीरथ प्रयत्न कहा गया यहां पर। ठीक है, तो भागीरथ प्रयत्नों से सेतु निर्माणम, सेतु का निर्माण कृतवयन करके तैयार उनके द्वारा स्वयं प्राणा, अपने प्राणों को, अन्य शाम दूसरों के चयन और प्राणायान प्राणों को संरक्षित बचाया गया। तो भागीरथ प्रयत्न करने से सेतु निर्माण करके उनके द्वारा अपने प्राणों को और दूसरों के प्राणों को बचाया गया। आगे देखिए, ये पाठ यहीं खत्म होता है। देखिए इस प्रकार से ये फिर पुल का निर्माण करते हैं और यहां से सामान इकट्ठा करके पुल को बनाते हैं, और इस प्रकार से ये हमारा पाठ खत्म होता है। तो इस पाठ में आपको जो आज का होमवर्क है वो होमवर्क है कि हितोपदेश जो रचना है, हितोपदेश किसकी रचना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हितोपदेश किसकी रचना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।